Okay. In today's tutorial, we will learn how to create and use CSS. Okay, our new topic is CSS, Cascade Style Sheet. Okay, so कैस्केड स्टाइल शीट को यूज करने के दो तीन तरीके हैं, वो मैं बता देता हूँ। तो अपन बेसिक से चलेंगे कि हम सबसे पहले कौन सा तरीका सबसे इजी है और बेसिक है, फिर उसके बाद में एडवांस और फिर उसके बाद में एक और एडवांस। तीन तरीके हैं सीएसएस को यूज करने के, तो अपन देख लेते हैं वो कैसे हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एचटीएमएल यूज किया, एचटीएमएल के बाद में हेड यूज किया। ओके, हेड के बाद में मैंने टाइटल यूज किया। इसको अगर हम टैब से बनाएंगे तो और अच्छा दिखेगा। तो टाइटल यूज किया, टाइटल के बाद में मैंने यहाँ पे कुछ भी वट एवर है ना, लिख दिया, मान लो टाइटल। टाइटल को मैंने क्लोज कर दिया, फिर हेड को क्लोज कर दिया और फिर okay, so this is the basic. We have already learned that. Now here we will start body. सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है अभी। Now सर visible है? स्क्रीन नहीं दिख रही है सर अभी। अभी विजिबल है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। हाँ, विजिबल है स्क्रीन? नो सर। नो सर। Why it is not visible? मैंने शेयर कर रखी है। अभी शेयरिंग स्क्रीन अभी दिख नहीं है। Okay, we have already seen that HTML had title, had closing, body start, body closing, and HTML closing. Now, how we will apply styling? So we have seen one of that tag style. Okay, so in body, if I will go for style tag, then we can apply this using in this manner. ठीक है ना? BACKGROUND background color green. Okay, so we have seen one kind of this स्टाइल टैग। ठीक है ना? स्टाइल टैग को हम इस तरह से यूज करते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी है स्टाइलिंग करने की। इसको हम बोलते हैं इनलाइन स्टाइलिंग। क्या बोलते हैं? इनलाइन स्टाइलिंग। इनलाइन स्टाइलिंग। ओके, so we will go on desktop. Here we will CSS tutorial, and here I will .html. Select all files, then I will save here. Okay, so we will see effect of this here. CSS tutorial. I did double click over there. Okay, so we need BACKGROUND background COLOR. Here we have to apply semicolon. Okay, so now we have to refresh this. It will apply green color. Okay, so this is the procedure for inline styling. ठीक है ना? We can जैसे हमने बॉडी में अप्लाई किया है वैसे हम हेड में भी अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी टैग है हमारे, टेक्स्ट बेस्ड टैग जितने भी है या फॉर्मेट बेस्ड टैग जितने भी है, उन सब में हम स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टाइल कर दिया मैंने इसको, इसका मैंने क्या किया, कलर ले लिया, फॉन्ट कलर को मैंने कर दिया इसका रेड, और इसको क्लोज कर दिया। वी हैव टू रिमेंबर दिस दैट कि हमें हर एक स्टाइलिंग के बाद, हर एक प्रॉपर्टी के बाद में सेमीकोलन लगाना उसको एंड करने के लिए। ठीक है ना? यहाँ पे लिख दो वेलकम
to or college. Okay, so here I have given H1, so कंट्रोल S और इसको जाके मैं F5 करूंगा तो मेरा इस तरह से आएगा रेड कलर में. सो दिस इज अ इनलाइन स्टाइलिंग. ठीक है ना, एक साथ में आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हो इसकी स्टाइलिंग में. ठीक है ना, कलर, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, ऑल काइंड ऑफ दिस. ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं मान लो फॉन्ट फैमिली लेता हूँ तो फॉन्ट डैश फैमिली, यहाँ ले लेता हूँ अल्जीरियन. ओके, ये कर दिया मैंने क्लोज. इसको मैंने रिफ्रेश किया तो मेरी फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गई. तो जितनी भी फॉन्ट स्टाइल्स हैं अपनी अपन यहाँ से फॉन्ट फैमिली से अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, कलर में यस, आर यू ओके? Yes, sir. Okay, so this is the font family. We also have font size here. ठीक है ना, so if you want to apply font size, if you want to change font size, because H1 is already having its default font size, और अगर आप उसको change करना चाहते हो तो यहाँ से change कर सकते हो. Okay, so we can apply in H1, we can apply also in P tag, paragraph tag, style equals to for example BACKGROUND background color COLOR. Okay, and we want to give it for example blue. Okay, here, and we type something here. We related MLSU. Okay, we have given such kind of paragraph here, and we apply background color blue. So body color is having green color. This is the simple H1 tag. ठीक है ना, ये हमारा कंटेंट डिस्प्ले करने के लिए है डिफॉल्ट फॉन्ट साइज में. एक पैराग्राफ हमने और लिया है एफिलिएटेड विद MLSU उदयपुर, लेकिन इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा? ब्लू. तो ये जितना कंटेंट स्प्रेड होगा हमारे वेब पेज पर, उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या आ जाएगा? आपका ग्रीन आ जाएगा. ओके, सो दिस इज द स्टाइलिंग ऑफ इनलाइन. ठीक है ना, इनलाइन स्टाइलिंग हम कैसे करते हैं कि हम हर एक टैग के साथ में अलग अलग तरह से स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड इनलाइन स्टाइलिंग. तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय CSS, एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप्स टू अप्लाई. ठीक है ना, अलग अलग टाइप से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको उस समय ये चीज बतानी पड़ेगी. Okay, so this is the first we have applied here. Now our second style is embedded styling. Okay, so this is the embedded styling में क्या होता है कि हम इन सारे टैग के, अब देखो अगर मैं मान लो यहाँ पे H1 लिखा और इसमें वापस मैं H2 लिखूं या H1 वापस लिखूं, ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करूं तो इट विल नॉट अप्लाई फॉर दिस वन ऑल्सो. ठीक है ना, ये केवल H1 पहले वाले के लिए अप्लाई हुआ, सेकेंड वाले के लिए अप्लाई नहीं होगा. गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा. Yes, Yes, sir. ओके, देखो उस ऊपर वाले में अपन ने स्टाइलिंग अप्लाई करी, वो भी H1 टैग है, और ये नीचे वाला H1 टैग है लेकिन इसमें स्टाइल अप्लाई नहीं करी, तो ये स्टाइल अप्लाई नहीं करेगा. यानी कि हमें हर एक टैग के लिए अलग अलग स्टाइल अप्लाई करनी पड़ेगी इन इनलाइन स्टाइलिंग. इसका सेकंड सॉल्यूशन क्या है कि मान लो मैं H1 को 10 बार यूज करता हूं, तो 10 बार स्टाइल अप्लाई करने के बजाय मैं एक बार ही अप्लाई करूं, लेकिन जब मैं उसको यूज करूं 10 बार, तो 10 ही बार वो स्टाइल अप्लाई होनी चाहिए. In that case, we have to apply it in embedded mode. Embedded mode what says you have to make style once and use it multiple time. ठीक है ना, एक बार स्टाइल बना लो, उसके बाद में उसको मल्टीपल टाइम यूज कर लो. For that you have to define that embed mode in head section. This is the compulsory one. ठीक है ना, ये जरूरी है कि आप उसको head section में अप्लाई करो. So here styling, I am applying this using, for example, H1 here, and I did copy. For example, to understand this, we will copy here like this. इसको मैं यहाँ से हटा के ऊपर ले लेता हूँ styling को. So here, what we'll say H1. Okay, and here we will apply this. ठीक है ना,
देखो तरीका क्या है अप्लाई करने का, वो देखना जरूरी है, ठीक है ना। तो हियर वी हैव फॉन्ट साइज, sorry, font size default having font color, sorry, font family, Algerian, common sans serif, times new roman. Yeah, we are having various kind of font style here, ठीक है ना। font family हो गया, और इसका background color भी आप दे सकते हो because it is also having some kind of BACKGROUND background color. Okay, background color, for example, we want to give gray, light gray, LIGHTGRAY, light gray. Okay, so we'll apply this kind of way. Font family, font, okay, font color दे देता हूँ मैं, for example. font color के लिए आपको font color लिखना जरूरी नहीं है, we are having just color, COLOR dash red. Okay, so we apply here or styling for H1 tag. तो वो एम्बेडेड जो स्टाइल देने का तरीका है वो इस तरह से है। अब अगर आपने स्टाइलिंग यहाँ बना ली तो फिर आपको यहाँ इनलाइन स्टाइल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आप इसकी इनलाइन स्टाइल यहाँ पे यूज करोगे तो हमेशा ध्यान रखना है कि ये अगर आपने इनलाइन यूज करी तो सबसे पहले ये अप्लाई होगी, उसके बाद में एम्बेडेड पे जाएगा, उसके बाद में एक्सटर्नल में जाएगा, ठीक है ना। तो दो चीज अपन ने यहाँ पढ़ चुके हैं कि ये अप्लाई कर दिया अपन ने। अब इसका इफेक्ट देखते हैं अपन क्या होता है। अप्लाई किया मैंने, देख जो स्टाइलिंग सबसे लास्ट में अप्लाई होगी उसका इफेक्ट आपके वेब पेज पर आएगा। तो देखो हमने क्या किया, भले इसमें H1 में स्टाइल लगा रखी है, इनलाइन स्टाइल लगा रखी है, लेकिन इसने ओवरराइड कर दिया। किससे ओवरराइड कर दिया? H1 से ओवरराइड कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ तो लगा रखी है, लेकिन सबसे लास्ट में जो टैग यूज किया वो कौन सा है? H1, ये सिंपल वाला। और इसके लिए कौन सी स्टाइल अप्लाई होगी? जो आपने हेड सेक्शन में दे रखी है, क्योंकि इनलाइन स्टाइल नहीं है तो ये देखेगा कि एम्बेडेड स्टाइल है क्या है, तो उसको अप्लाई करेगा। तो जो लेटेस्ट चलती है, जो लेटेस्ट आपका टैग यूज कर रहा है, जिस स्टाइल को यूज कर रहा है वो स्टाइल अप्लाई होगी। तो इसको यहाँ में दूसरा इफेक्ट इस तरह से देख सकते हैं अपन, इसको ले जाके मैं ऊपर कर देता हूँ और इनलाइन स्टाइल को बाद में रखता हूँ, तो क्या इफेक्ट आता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो इनलाइन स्टाइलिंग है, अगर आपने एम्बेडेड लगा रखी तो इनलाइन स्टाइलिंग का कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। तो यू हैव टू रिमूव दिस फ्रॉम हियर, ठीक है ना, क्योंकि अगर आपने एम्बेडेड लगा दिया है तो उसका इफेक्ट अप्लाई होगा। कंट्रोल Z करता हूं मैं, ठीक है ना। तो ये है, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। Yes, sir. तो कंट्रोल V इसको कर देते हैं। मैं इसको मान लो कि H2 बना देता, ताकि आपको समझ में आ जाए कि H2 से क्या होता है। H2 यहाँ पे अप्लाई किया, H1 से आप इनलाइन समझ जाओगे, H2 से आप एम्बेडेड स्टाइल समझ जाओगे। ओके, नाउ पैराग्राफ वी आर हैविंग हियर, ठीक है ना। तो इसकी इनलाइन लगा रखी है, इसकी भी आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है ना। तो मान लो मैंने पी टैग का बनाया, तो पी टैग की मैं एम्बेडेड स्टाइल इस तरह से बनाऊंगा कि BACK। सर ये एम्बेडेड स्टाइल अपन हेड में ही कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इट इज कंपल्सरी, यू हैव टू डिफाइन इट इन हेड सेक्शन। ओके सर। ओके, बैकग्राउंड कलर दे दिया इसका मैंने, ब्लू है, सो वी हैव टू गिव इट श्याम। ओके, इसको मैंने क्लोज कर दिया, F5 किया। ये एक्सटर्नल स्टाइल लगा रखी है इसकी। तो एक्सटर्नल स्टाइल की जगह अगर मैं इसको इस तरह से दे दूं, कर दिया मैंने और की को क्लोज कर दिया, you will see it here like this। ओके, तो ये इनलाइन स्टाइल अप्लाई कर रहा है, ये एक्सटर्नल को पकड़ लेगा। ओके, तो इनलाइन स्टाइलिंग हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, एक्सटर्नल को इस तरह से यूज कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है आपको कि अगर सेम टैग यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह है, तो मैंने बताया था कि पिछली बार यहाँ पे अगर मैं H1 यूज करूं और यहाँ पर भी मैंने H1 यूज कर रखा है, तो इसका जो इफेक्ट होगा वो इनलाइन का स्टाइल नहीं होके एम्बेडेड का होगा, क्योंकि ये जो इसकी जो होती है प्रायोरिटी हायर होती है, ठीक है ना। एम्बेडेड की प्रॉपर्टी, एम्बेडेड की प्रायोरिटी आपके इनलाइन स्टाइलिंग से हायर होती है, इसीलिए आपने चाहे यहाँ इनलाइन स्टाइलिंग लगा रखी है और अगर सेम टैग का
आपने एम्बेडेड भी बना रखा है, इन दैट केस एम्बेडेड विल बी अप्लाइड. So this is the way we are using styling. ठीक है, तो इस तरह से हम इसको यूज में ले सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा तीसरा तरीका होता है एक्सटर्नल स्टाइल शीटिंग. ठीक है ना, एक्सटर्नल स्टाइल शीट का तरीका क्या है वो समझ लो कि यहाँ पर हमने स्टाइलिंग नहीं करनी है, हम किसी एक नई फाइल बनाएंगे. ठीक है ना, स्टाइलिंग की पूरी एक नई फाइल बनाएंगे, जिससे क्या होता है, देखो बड़े बड़े वेब प्रोजेक्ट में क्या होता है कि स्टाइलिंग को हम अलग सेपरेट क्यों रखते हैं फाइल में, ताकि हमें जब हमें फॉर्मेटिंग का, ठीक है ना, फोंट साइज का, कलर का, बैकग्राउंड कलर का, अलग अलग सेक्शन का, अगर हमें केवल लुक चेंज करना है तो हमें उसके कोड को, स्क्रिप्ट को देखने की जरूरत नहीं है, उसमें जावा स्क्रिप्ट को, पीएचपी स्क्रिप्ट को देखने की जरूरत नहीं है. वी हैव टू गो डायरेक्टली टू द सीएसएस फाइल एंड चेंज ऑन अ पर्टिकुलर टैग और पर्टिकुलर सेक्शन. ठीक है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसकी स्टाइलिंग पूरी अलग है. देखो अभी तो हमने 2-3 टैग ही सीखे हैं. ठीक है ना, स्टाइलिंग बहुत ज्यादा होती है. ठीक है ना, ऐसे कई सारे आपकी आईडी और क्लासेस बनेगी जिनका लुक एंड फील चेंज करने में बहुत बड़ा रोल होता है. ठीक है ना, वेब पेज को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाना पड़ता है एज अ डिजाइन लेवल. तो उस केस में हमें बहुत सारे टैग्स, बहुत सारी आईडीज, प्रॉपर्टीज बनानी होगी. तो वो सारी आईडी प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ बनाए, इनलाइन में बनाए या एम्बेडेड में बनाए, इनलाइन में बनाए तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, और इनलाइन बनाएंगे तो इनलाइन इससे तो कम होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे टैग हो जाएंगे तो स्टाइलिंग बहुत बड़ी हो जाती है. तो हम क्या करते हैं कि हमारे वेब पेज को थोड़ा कॉम्पैक्ट रखने के लिए, छोटा रखने के लिए हम क्या करते हैं कि स्टाइलिंग की पूरी जो क्लास है, स्टाइलिंग की जितनी आईडी, क्लासेस, टैग्स हैं, तो वो हम अलग फाइल में रख लेते हैं, ताकि क्या हो, फिर हम केवल उस फाइल को हमारे इस वेब पेज में इंक्लूड कर देते हैं, और जो भी, जहां पर जो भी टैग का इफेक्ट है वो हमें चेंज करने के लिए क्या करना है, सिर्फ उस फाइल को हमारे इस वेब पेज में कॉल करना होता है. ठीक है ना, तो उसके लिए तरीका क्या है, उसके लिए सिंपल सा तरीका हमारे पास कि जो आप काम यहाँ कर रहे हो, जो काम आप हेड सेक्शन में कर रहे हो उसको एक नई फाइल में कर दो. तो नई फाइल बनाने के लिए हमारे पास तरीका क्या है, हम गए नोटपैड में, जो फाइल बनेगी उसको हमें .css से सेव करना है. बस ध्यान से भी रखना है कि उसको .css से सेव करना है. तो आपकी वॉइस ही नहीं आई, कट रही है. तो एक बार वापस बताओ, आपकी वॉइस कट रही है. Am I audible? हाँ, अभी Yes, आ sir. रही है आवाज. Okay, so here we have to create another file like this कि, ठीक है ना, हमने h1 वगैरह वहां पे बनाया. मैं यहाँ पे देखो h1 से मैंने आपको इनलाइन बताया, h2 से ये बताया, h3 से मैं आपको एक्सटर्नल वाला बता देता हूँ. तो h3 में कुछ नहीं, जो हेड सेक्शन में अपन ने लिख रखा है that will comes here. ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे कर दिया font family, फॉर एग्जांपल इसको कर दिया मैंने एरियल ब्लैक. ठीक है, एरियल ब्लैक से कर दिया फॉन्ट फैमिली को. ठीक है, उसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर कर दिया GROUND. शो नहीं हो रहा है. हाँ सर, कुछ भी शो अब हुआ है. अब हुआ. और क्या आ गए. ओके, लिसन एवरीवन, यस सर. लेक्चर चल रहा है, अगर बीच में कोई डिस्टरबेंस होता है, सो दिस इज और एक्सटर्नल. बैकग्राउंड कलर कर दिया मैंने इसका पर्पल. तो सर इसमें क्या अपन को HTML टैग वगैरह कुछ भी नहीं लगाने हैं? इसमें, ये जो आप अभी लिख रहे हो ना H2 टैग का, हाँ इसमें कुछ नहीं लगाना, क्योंकि स्टाइल कर रहे हो ना आप इसमें? हाँ ये HTML पेज नहीं है, ये स्टाइल शीट है. कैसे देखोगा, देखो कंट्रोल S किया मैंने, यू हैव टू सेव इट यूजिंग, मान लो कि मैं स्टाइल नाम दे दिया मैंने, इसको स्टाइल ही कर रहे हैं, इसलिए स्टाइल होता है जनरली, नाम भी स्टाइल ही होता है. आप जब भी किसी प्रीडिफाइंड स्टाइलिंग को यूज करोगे तो भी इसका नाम स्टाइल ही आएगा.
ठीक है ना। और आप आप अपना नाम भी दे सकते हो, यहाँ पे जो भी नाम आप दोगे वो आप यूज कर सकते हो। .css से सेव करना है इसको, ये बात ध्यान रखने वाली है। अगर आप इसको HTML से सेव कर दोगे तो ये इट विल नॉट अप्लाइड एनी काइंड ऑफ CSS। तो ओके ये CSS का वर्क हो रहा है अभी। हाँ, सो स्टाइल डॉट सी एस एस क्यों लगाया, क्योंकि हम इसको कैस्केड स्टाइल शीट बना रहे हैं, इसको स्टाइल फाइल बना रहे हैं, ठीक है ना, इसीलिए इसको CSS लिखा। ओके, सेव कर दिया मैंने, तो स्टाइल सेव हो गई। अब इसको मेरे को क्या करना है, इंक्लूड करना है मेरे हेड सेक्शन में। अब ये मेरी एक्सटर्नल फाइल है, और इस फाइल को भी मैंने कहाँ सेव किया था, आई थिंक डेस्कटॉप पे ही सेव किया है मैंने, ठीक है ना। ये दोनों इसी में सेव है, ठीक है, डेस्कटॉप पे ही है। यहाँ पे मान लो इसको, इन दोनों को अगर चलाना भी है तो इन दैट केस अभी तो यहाँ रखते हैं, बाद में इसको फोल्डर में ले लेंगे। तो दोनों सेम फोल्डर में डेस्कटॉप पे ही है। बात ये है कि भाई जहाँ आपकी ये फाइल है वहीं पे ये फाइल भी होनी चाहिए, और अगर आपने दूसरी जगह रख रखी है तो आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो करना क्या है अपन को, कि इस फाइल को इंक्लूड करना है। इस फाइल को इंक्लूड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारी फाइल है उस फाइल को हमारे हेड सेक्शन में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हेड सेक्शन में इंक्लूड करने का तरीका क्या है, देख लो। ये हमारी ट्यूटोरियल फाइल है, यहाँ पे मैं हेड सेक्शन में गया, यहाँ पे मैंने इस फाइल को इंक्लूड कर लिया। ओके, तो इंक्लूड करने का तरीका क्या है, इंक्लूड करने का तरीका उसके लिए हमारे पास एक टैग होता है, दैट इज लिंक, ठीक है ना। लिंक क्या करता है, किसी भी एक्सटर्नल फाइल को हमारे इस प्रोग्राम में लिंक करेगा। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन है स्टाइल शीट का, ठीक है, स्टाइल शीट हो गया। देन वी हैव टू डिफाइन href, जैसे हम इमेज को कनेक्ट करते हैं हमारे टैग के थ्रू, उसी तरह से आपको यहाँ पर भी href करना। तो css ऑब्लिक स्टाइल, ओके, css पाथ नहीं देना है अपन को क्योंकि वो सेम में है, तो स्टाइल डॉट css दे दिया मैंने। ओके, तो अभी देखो मैंने h3 यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है, मैंने उसको एक्सटर्नल में डिफाइन कर रखा है। लेकिन अगर मैं h3 को यहाँ यूज करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं h3 को यहाँ यूज करता हूँ, तो h3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ भी टाइप किया कि मान लो मैंने कर दिया यहाँ पे व्हाटएवर, मान लो ये टाइप कर दिया मैंने, और h3 को क्लोज कर दिया। सो h3 का ना तो मैंने इनलाइन स्टाइलिंग करी, ना मैंने एम्बेडेड कर रखी है। I have defined this in external style sheet, that is style.css। S3 कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है ना। तो उसकी फॉन्ट फैमिली एरियल ब्लैक ली, बैकग्राउंड कलर मैंने पर्पल ले रखा है, कंट्रोल S किया, ठीक है ना। और इसका व्यू देखता हूँ मैं F5 से, कंट्रोल S, कंट्रोल S, गेटिंग। यस सर। यस सर। ओके, सो दिस इज और एक्सटर्नल स्टाइल शीट, ठीक है ना। S3 को हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, बस हमने। अब ऐसा क्या है कि इन सबको यहाँ डिफाइन करने का क्या फायदा होगा, मान लो मैं इन सब टैग को यहाँ ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा कि हम यहाँ से फ्री हो जाएंगे, हमें यहाँ स्टाइलिंग नहीं करनी, हमें इनलाइन स्टाइलिंग नहीं करनी, हमें सिर्फ टैग यूज करना है। उस टैग का इफेक्ट हमने किस में दे रखा है, हमारी एक्सटर्नल फाइल style.css में दे रखा है। तो अगर हमें उसका उस पर्टिकुलर टैग का लुक एंड फील चेंज कराना है तो हमें उसको सेपरेट फाइल में प्रोसेस करना है, हमें इसमें ही उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो जो एक्सटर्नल फाइल होती है CSS, वो क्या हेल्प करती है हमारे इसमें, कि हमें डिजाइनिंग पार्ट में अगर कुछ चेंज करना है तो हमें सिर्फ इस फाइल को ही देखना है, हमें हमारे वेब पेज को नहीं देखना है, हमें जावास्क्रिप्ट PHP स्क्रिप्ट में कुछ भी नहीं करना है। हमें इसके लुक एंड फील को अगर चेंज करना है तो हमें सिर्फ स्टाइलिंग को, एक्सटर्नल स्टाइल शीट को ही देखना है, ठीक है ना। डिजाइन लेवल का सारा काम हमें यहीं से प्रोसेस करना है, यहीं पे चेंजेस करना है। ओके, यस सर। ओके, सो टाइम इज रनिंग आउट, 1 मिनट हो रहे हैं, अगर बीच में क्लोज हो जाता है तो आप समझ लेना कि टाइम ओवर हो गया, ठीक है ना। यस सर। इसमें 1-2 टैग और ऐड करता हूँ मैं मेरी स्टाइलिंग में। तो यहाँ पर मैं गया और इसको मैंने वापस, देखो इसको स्टाइलिंग को अगर बंद हो जाए तो ओपन करने का तरीका, ओपन करके आप नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस में ओपन करो, ठीक है ना। S3 कर दिया मैंने। इसी तरह से मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि P टैग को चेंज कर सकता हूँ,
इसके अलावा एक चीज होती है, चलो वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो S3 हो गया, इसके अलावा मैंने यहाँ पे पी टैग दे देता हूँ मैं, तो पी टैग दिया। ठीक है, पी टैग के अंदर मैंने BACK GROUND बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने, इसका ग्रे। ठीक है, तो ये एक मैंने, सॉरी बनाने का तरीका गलत कर दिया मैंने। पी टैग है, एंटर किया। ठीक है, इस तरह से मैंने पी टैग को बना दिया, कंट्रोल एस कर दिया। अब मैं इसको यहाँ पे जितने भी पी टैग मैंने यूज कर रखे हैं, ठीक है ना, तो उस पे हमारी एक्सटर्नल स्टाइल शीट का इफेक्ट आना चाहिए। तो आपने इसको हेड में तो लिखा ही नहीं उसके। व्हाट? ये जो आपने पी में जो स्टाइल किया ना उसको उधर, हाँ, उसको लिंक तो किया नहीं आपने हेड से। तो ये हेड पूरी से जैसे आपने ऊपर लिंक करा ना। पूरी फाइल को करेगा ना, ये पूरी फाइल, इसमें जितने भी टैग है उन सबको लिंक कर देगा ये एक साथ। समझ रहे हो? हाँ सर। जितने टैग हम यहाँ डिफाइन करेंगे वो सारे टैग अवेलेबल रहेंगे इस जगह। ये पूरी फाइल को लिंक कर रहा है यहाँ पे। ओके, सो आई हैव टू यूज इट हियर p ओके, इसका मतलब एक्सटर्नल को रोकना पड़ेगा अपन को। कंट्रोल एक्स, BACKGROUND, स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई, BACKGROUND। कौन कलर, क्या कलर? ओके, इसका मतलब सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी उसकी होती है, तो वी हैव टू रिमूव इट। और ओके लिसन, सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी होती है वो आपकी एम्बेडेड की होती है, ठीक है ना। वो सेकंड मोड है लेकिन उसकी प्रायोरिटी हमेशा उसकी ज्यादा हायर रहेगी। ठीक है, यस सबसे सर। ज्यादा हायर प्रायोरिटी रहेगी आपकी एम्बेडेड की, सेकंड रहेगी आपकी एक्सटर्नल की, और थर्ड रहेगी आपकी इनलाइन स्टाइलिंग की। गेटिंग? यस सर। यस सर। बिकॉज दे आर अप्लाइड इन हेड सेक्शन। जो हेड सेक्शन में पहले आ जाता है वो आपका हायर प्रायोरिटी में जाता है। फिर हेड सेक्शन में भी क्या होगा कि हमने इस स्टाइलिंग को बाद में किया, उस स्टाइलिंग को पहले किया, ठीक है ना। तो ये स्टाइलिंग बाद में कर रखी है, तो इसलिए एम्बेडेड को पहले अप्लाई कर रहा है, ठीक है ना। अगर मैं एम्बेडेड स्टाइल सेक्शन को ऊपर ले लूंगा और लिंक को नीचे ले लूंगा, तो ये क्या कर लेगा कि उसकी स्टाइल को ओवरराइड कर देगा। तो बात ये है कि इनलाइन स्टाइलिंग तो आपकी सबसे लोअर प्रायोरिटी में होती है क्योंकि वो टैग के साथ यूज हो रही है। तो हेड सेक्शन पहले अप्लाई होगा, तो हेड सेक्शन पहले अप्लाई। हेड में भी अगर आपने एक एक्सटर्नल और एक एम्बेडेड कर रखा है, तो बाद में कौन सा यूज कर रहे हो, दैट विल बी more prior than earlier one. ओके सर। Getting? यस सर। ठीक है, so this was our class for CSS। ठीक है, इसमें क्या अमेंडमेंट है, क्या क्या चीजें और अपन कर सकते हैं, we will learn in next class। ओके। Okay?
Yes, sir. Should we over? Yes, sir. Yes. Okay, bye. Bye bye. Bye.